की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में जो हमारे आज सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ थाची में बाटलूधार में आयोजित की गई है, हमारे बीच में हमारे यहाँ पर मदद करने के लिए आए हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बहुत दूर से आए हैं, आदरणीय श्री स्वर्ण सिंह सलारिया जी, मंडल के अध्यक्ष श्री भागीरथ शर्मा जी, पार्टी के हमारे साथी श्री शेर सिंह जी, टेकम जी, टेक सिंह जी, खेमदासी जी, जोगिंदर शर्मा जी, डोलेराम जी, नूपराम जी, केवल राम जी, खेमराज जी, सूरजमणि जी, वीर सिंह जी, इंदर सिंह जी, हरिराम जी, और सबका नाम मैं क्षमा चाहूंगा कि उतने को सूर्यास्त हो जाता है थोड़ा सा। तो उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, विधानसभा के ये चुनावी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपके बीच में यहाँ आज बहुत लंबे समय के बाद थाची आया हूँ और आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे मैं पहले ही कह चुका था कि सराज जीतने की जिम्मेवारी आपकी और हिमाचल जीतने की जिम्मेवारी सराजी की है और उस काम के लिए मैं लगा हूं। फिर मैंने ये भी कह दिया था कि इंतजार मत करना, मैं चुनाव के बाद आऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ साथियों ने कहा कि बोलता बुरी लगी बुधू, 5 मिनट के लिए बोलता, 5 मिनट के लिए। फिर मैंने कहा कि भाई जब बुरी आपको लगी उससे ज्यादा मुझे लगी है। यहां से एक बार नहीं अनेकों बार हमारा जाना आना होता है। जब हम सरकारी दौरे पर जाते थे तो भी थाची का फोटो मैं ऊपर से खींचता था। आज जब चुनावी दौरे में जाते हैं तो भी आना जाना जहां से होता रहता है। पूरा ये इलाका एक ऐसा इलाका है जब मेरे साथ बहुत कम लोग साथी थे। जब इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए तो लड़ लेते थे लेकिन जमानत नहीं बचती थी। और मुझे चुनाव लड़ने के लिए 1993 में जब कहा गया तो ये इलाका था जो जिस इलाके ने मुझे जाना भी नहीं था, पहचाना भी नहीं था, तब भी साथ दिया था, सहयोग दिया। सोनगाड़ का इलाका, हमारा बूंग शलवाड़ का इलाका, हमारा ये बूंग डंडेली का इलाका, हमारा ये थाची का इलाका, पंजाई का इलाका, बीदर का इलाका, सारा का सारा जो है ऐसा, उसी वक्त मुझे पता लग गया था कि सराज विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, निश्चित रूप से है और लंबे समय के लिए। आयु 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। ऐसा लगता है कि ये वक्त इतना तेजी से बीत गया, लेकिन कहा जाता है जब काम आदमी करता है, काम में व्यस्त होता है, तो वक्त का पता नहीं लगता है। और शायद मुझे लगता है कि हमारे साथ भी इसी तरह से हम काम में व्यस्त रहे और उस कारण से वक्त गुजरता गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद सदैव मैं आपके बीच में पहुंचा तो भी मिला, नहीं पहुंचा तो भी मिला। वक्त अच्छा आया तो भी साथ रहे आप लोग, वक्त अच्छा नहीं रहा तो भी साथ रहे आप लोग। यही मुझे लगता है कि साथी की सबसे बड़ी पूंजी होती है, साथी की एक सबसे बड़ी पहचान होती है। हम हमेशा इस राज विधानसभा क्षेत्र में
इस बात का हम जिक्र करते रहते थे कि आगे बढ़ना भाई, राज्यों चला, लगाओ जोर थोड़ा सा। और उस हौसले से हिम्मत मिलती गई, हौसला मिलता गया, हम आगे बढ़ते गए। आज आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मुझे 25 साल हो गए, 25 साल। जहां एक दौर ऐसा था, जहां शुरू किया था उस वक्त जमानत जब्त होती थी, यही कहा जाता था, यही सुनाया जाता था, यही सुनने को मिलता था, यही बोलने को मिलता था। लेकिन हर कदम पर साथी चलते गए। ये 10,000 फुट की हाइट पर, 11,000 की फीट की हाइट पर, ये पहाड़ों पर चढ़ना, उतरना, फिर उतरना, ये लंबा दौर, ये लंबा सफर, ये लंबी यात्रा आप सबके बिना संभव नहीं थी। अगर इन पहाड़ों को चढ़ने की अगर हिम्मत हुई और चढ़ करके इन पहाड़ों को पार करने की अगर हिम्मत हुई, तो वो हौसला आप सबका दिया हुआ, हिम्मत आपकी दी हुई है, उसको मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और आज मुझे इस बात की खुशी है, जिन पहाड़ों को हम पैदल चलते थे, पैदल चढ़ते थे, पैदल उतरते थे, आज जब मैं देखता हूं कि मेरा सराजी गाड़ी में जा करके, मोड़ काट करके, एन हॉर्न बजा करके उनको पार कर रहा है, तो दिल को तसल्ली होती है, दिल को सुकून होता है कि इन पहाड़ों में जो जीवन बहुत कठिन था, जो मुश्किल था, उसको थोड़ा सरल करने की हमने कोशिश की। और आज मुझे सचमुच में इस बात की खुशी होती है कि सराज के भाई बहनों के पीठ का बोझ उतारने में हमने काफी हद तक सफलता हासिल कर ली। मैं सहमत हूं, अब कुछ इलाके अभी भी रह गए, कुछ ऐसे इलाके रह गए जहां अभी तक सड़कें पहुंच रही हैं। मेरा शलवाड़ का गांव, जहां हमने एक रात, पहला चुनाव जब था उस यात्रा में आए थे, कहां रुकेंगे मालूम नहीं था। रात को शलवाड़ 11 बजे पहुंचे, उसके बाद खाना बनना शुरू हुआ और रात के 1 बजे के लगभग खाना खाया और उसके बाद सुबह हम 6 बजे अगली यात्रा पर निकल आए। पहली बार उस गांव को देखा था और आज मैं इस बात को लेकर महसूस करता हूं, उस गांव के करीब सड़क पहुंचाने की हमने कोशिश तो की, लेकिन अभी कसर रह गई है। उस कसर को भी आने वाले समय में हम पूरा करके छोड़ेंगे। जब हमने जाकर के बहनी धार में सड़कें पहुंचा दी, जाकर के हमने थाटा से होकर के ऊपर का जो हमारा जो मंदिर है अपना छटाधार के साथ साथ में तुंगासी धार, ऐसे मंदिर, ऐसे इलाके जहां सड़कें बहुत कठिन लगती थी, उन इलाकों में आज लोग सड़कों में जा रहे हैं। और हम इस राज्य के लोग नहीं, बाहर के लोग भी आकर के उन सड़कों में जाकर के वहां घूमने फिरने जाते हैं और घूमने फिरने के बाद हमको फोन करते हैं कि सड़कों को पक्का करो, और पक्का करने के बाद ये इलाका तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करेगा। तो ये हम आपको आने वाले समय में हम पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ाने की कोशिश और 5 साल के कार्यकाल में जो मुझसे बन पाया है अपने हिमाचल के विकास के लिए, वो हिमाचल के लिए किया। और उसके साथ साथ में जो बन पाया मुझसे वो सराज विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने कसर नहीं छोड़ी है, कमी नहीं छोड़ी है। हम इस बात से सहमत हूं, अभी और वक्त लगेगा, लेकिन और वक्त के लिए ये काम करना पड़ेगा। ये फेरा फिर से एक बार लगाना पड़ेगा, कम से कम एक बार नहीं अनेक बार लगाना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी। मैं कांग्रेस के बारे में कुछ कहने के लिए यहाँ पर ना मेरा मन है, ना मैं कहूंगा कुछ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, और जो हम सराज के लोग, हम कभी सोचा भी नहीं था, और यहां नजर पड़ी, आशीर्वाद मिला, और आज हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं जाकर के सब लोगों से मिलकर के आ रहा हूं, उसकी ताकत दी हुई सारी सराज के लोगों की है, आप सब की है। आप सब लोगों ने ये आशीर्वाद दिया, तभी संभव हुआ जब मैं 5वीं बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचा।
हमने आने वाले समय के लिए कुछ बातों को लेकर के आप सबके बीच में कुछ बातें की हैं, उनके बारे में मैं समझता हूं कि जिक्र करने में वक्त लगेगा और मैं उन सारी बातों को यहीं छोड़ देता हूं। हमने गरीब के करीब रह करके काम करने की कोशिश की है। मेरा सराज का कोई भाई कोई बहन अगर शिमला आईजीएमसी में आते हैं और मालूम पड़ता है बीमार हो गए, जो मदद मेरे से हो सकती थी मैंने वो मदद करने की कोशिश की है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज देखिए आप, जो चीजें हम कभी सोचते नहीं थे, सोच भी नहीं सकते थे, बाली चौकी को हम पहले सब तहसील, इसका नाम ही बाली चौकी सब तहसील, बाली चौकी, आज बाली चौकी सब तहसील नहीं है, बाली चौकी सब डिवीजन है। एसडीएम का दफ्तर वहां पर है, एसडीएम को वहां पर बिठाया, बीडीओ को वहां पर बिठाया, उसके बाद सब तहसील थाची में आपको करके दी, उसके बाद डिग्री कॉलेज का भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और थाची के साथ साथ में जितने भी इलाके में जो चीजें करने के लिए अगर मैं कहूं उसमें वक्त लगेगा, मैं छोड़ देता हूं बातों को। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि आज आपके बीच में मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में भी हूं, लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज और भी है कि पार्टी का प्रत्याशी हूं मैं, इस विधानसभा क्षेत्र से आप सबके आशीर्वाद लेने के लिए भी यहां पर आया हूं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आज प्रत्याशी के साथ साथ में मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूं। ये दौर लंबा चलना चाहिए, ये दौर सुरक्षित रहना चाहिए, हमको मिल करके आगे बढ़ना है। इसलिए हमने कहा कि जैसे मैं हर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के चुनाव में आप सबके बीच में आता था, आपके गांव में आता था, गांव में बैठता था, चाय पीता था, चाय के साथ फिर उसके बाद हम खाना खाते थे, हम लोगों से बातें करते थे, वो इस दौर में संभव नहीं हो पा रहा है। ये काम आप सबको करना होगा, क्योंकि जिम्मेवारी इस प्रकार की है, जिस जिम्मेवारी के तहत गांव गांव में घर घर में आने का जो मेरा हमेशा रहता था विधानसभा के चुनाव के दिनों में, वो संभव नहीं हो पाएगा। इस काम को आप लोगों को करना होगा। इसलिए मैंने पहले दिन जिस दिन नॉमिनेशन भरा उस दिन मैंने कही थी बात कि यहाँ हर व्यक्ति इस राज का जयराम ठाकुर बन करके काम करेगा, घर घर में जाकर के काम करेगा। यही मुझे आप सबसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में आना है। हमने अभी परसों हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी का अपना जो है हमने संकल्प पत्र 3 दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले हमने घोषित किया है। हमने हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत करने की हमने बात कही है। हमने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी और उसके साथ साथ नौकरी के लिए भी 33% आरक्षण हम देंगे। ये भी हमने कहा है। ये हिमाचल प्रदेश में पहली बात हो रहा है। हमने आगे बढ़कर के और बात कही है, और एक बात तो हमने और कही है, हमने ये कहा है जो हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, जहां हमारी बेटियां हैं +2 तक जाएंगी, जहां जिस बेटी के लिए सड़क की सुविधा है, आने जाने के लिए अच्छी सड़क है, अगर उसकी इच्छा होगी कि मुझे साइकिल चाहिए तो उसको साइकिल देंगे। और उसके बाद हायर एजुकेशन में, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के लिए हमने ये भी तय किया कि आने वाले समय में उनके लिए हम स्कूटी का भी प्रावधान करेंगे, ताकि बच्ची स्वतंत्र हो, बच्ची पढ़ने के लिए जा सके और जाने के बाद आ सके। हमने और भी आगे बढ़ करके काम किया। जो बीपीएल परिवार की हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों की शादियों के लिए हमने शगुन योजना शुरू की है, और शगुन योजना के अंतर्गत अभी तक हम उस बेटी की शादी में 31,000 रुपए शगुन डालते हैं सरकार की ओर से। लेकिन आने वाले समय में सरकार बनने के पश्चात 31,000 नहीं 51,000 रुपए जो हम उसमें शगुन के अंतर्गत डालेंगे, ये भी हमने तय किया।
हमने इससे आगे बढ़ करके ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हमने गैस का चूल्हा हर घर में पहुंचाने का काम पूरा किया है। और आने वाले समय में हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनके घर में गैस के 3 सिलेंडर, एक साल में 3 सिलेंडर सरकार की ओर से देंगे, ये भी हमने तय किया। और इससे आगे बढ़ करके हमने ये भी तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे ऐसे भाई हैं जिनको ये मिलता है किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए उनके खाते में मिलता है, 6,000 नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली से देंगे। और हमने कहा कि उसके बाद 3,000 रुपए हम डालेंगे, 9,000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनके लिए मदद करेंगे। और एक नहीं और अनेक योजनाओं का हम जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे समय की भी जरूरत है। अब मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन करना है, जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ आप लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ आए हैं, ये जोश जुनून 12 तारीख तक हर हालत में ऐसा ही बना रहना चाहिए ताकि हम इस विधानसभा क्षेत्र से एक रिकॉर्ड जीत हासिल कर सकें। सब लोग पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछते हैं कि सराज कब जाएंगे। हमने कहा भी सराज मेरे सराज के सराजियों ने संभाल के रखा है और सब लोग जयराम ठाकुर बन करके वहां पर काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जीत ऐसी जीत होनी चाहिए जो न आज से पहले हुई है और आने वाले समय के लिए भी एक चुनौती होनी चाहिए। उसके लिए मैं आप सबका आज की बात मांगने के लिए आया। बाकी और मैं आप सबके इस जोश को नमन करता हूं और मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जहां कांग्रेस के बारे में जहां कहने की जरूरत होती है वहां मैं कहता हूं, लेकिन मैं सराज विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं कहना चाहता। दिल ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा। क्या बोलना, किसके लिए बोलना, क्यों बोलना। और पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में कई बार सचमुच में कांग्रेस पार्टी पर दया आ रही है कि ऐसी हालत हो गई कांग्रेस पार्टी की। और आजकल हिमाचल प्रदेश में जो कह रहे हैं शोर डालने की 2-4 उसमें उछल कूद करते हैं इनके प्रदेश में कुछ नेता कि हम आएंगे। कैसे आएंगे भाई? आना तो लोगों की मर्जी से होगा। और मैं ये भी कह रहा हूं, आने वाले समय में इस बात को मान करके चलिए, आएगी तो सिर्फ भाजपा आएगी, भाजपा के सिवाय कुछ नहीं। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। सरकार भाजपा की बनेगी भाई और बहनों, आप इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए। आपके जिम्मे सिर्फ एक काम है, सराज विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड ऐसा टूटे कि आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री 5 मुझसे पहले रहे हैं उन सबसे ज्यादा बढ़त अगर आनी चाहिए तो सराज विधानसभा क्षेत्र। इसके लिए आप काम करें, यही मुझे आप सबके बीच में निवेदन करना था। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप जहां बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और पायलट कह रहे थे कि जहाज कैसे उतारेंगे, यहाँ तो लोग हैं। हमने कहा हमने थोड़े बुलाए थे, ये ज्यादा आ गए, अब उतारना तो पड़ेगा। फिर घूम घाम करके बड़ा मुश्किल से यहाँ जहाज उतारना पड़ा है। अभी हमको मंडी जाना है, मंडी के बाद इनको शिमला भी जाना होगा। तो मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार आएंगे, फुर्सत से मिलेंगे, फुर्सत से बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं लेकर के मैं जा रहा हूं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बताया गया है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे साथी यहाँ पर मिलना चाहते हैं। उनका भी मैं अपने परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाकी बातें आकर के करेंगे। इस जीत को शानदार जीत आप बनाइए और हिमाचल की शानदार जीत आपकी बार हम बनाएंगे। और हमने कहा है आपकी बार रिवाज बदल करके छोड़ेंगे तो रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।